हो गई है बच्चे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आकर्षित, मैंने इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 तक आपको होमवर्क दिया था, कोई डाउट? निशिम आपकी आवाज नहीं आ रही है बच्चों। आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। सर ओके सर मुझे क्वेश्चन 3 नो में डाउट सर। है। हाँ बोलो आकर्षित, कौन से में डाउट है? सर सर क्वेश्चन आपका 3 एंड आवाज 5। क्रैक हो रहा एक मिनट, जो भी बच्चा बोल रहा है एक बार तो है ना, पहले तो माइक ऑन रखो। आकर्षित आपका 3 है, आप 3 एंड माइक ऑन 5। रखो ना। घबरा क्यों थे आप? 3 में डाउट है ना, मैं बता देता हूँ। यस सर A मुझे wire, 4 में भी है। हाँ एक बात बता रहा हूँ एक एक करके। A wire of length L is bent into shape V as shown in figure. The distance of its center of mass from vertex A is, वर्टेक्स ए से डिस्टेंस पूछा है आपसे। ये तो मैंने नोट्स में भी डाला था। आकर्षित माइक ऑन करो। हाँ सर। नोट्स में नहीं था क्या? रफ वाले पार्ट में भेजा होगा फिर मैंने। सर रफ नोट्स में था। हाँ आकर्षित देखो, यहाँ पे एल शेप को एल लेंथ को वी शेप में बेंड किया है। यस सर। ओके, एल लेंथ को वी शेप में बेंड किया है, तो ये लेंथ कितनी होगी? L/2। ये लेंथ यस कितनी सर। होगी? L/2। सर तो वो करेक्ट। मान ले कि वो हाफ हाफ में किया है। वी शेप का मतलब ही हाफ हाफ होता है। ऐसा वी ओके। बनाते हो क्या आप, या वी प्रॉपर ऐसा बनाते हो? नहीं पापा समझा सर। प्रॉपर बनाते हो। यस सर। तो अगर L/2 लेंथ होगी तो यहाँ पे क्या आएगा? L/4 पे सेंटर ऑफ मास आएगा। यस सर। राइट, दोनों दो रॉड ले लिए तो, यस सर। है ना। अब ये L/2 पे आएगा, तो ये जो लेंथ यहाँ से डिस्टेंस है ना, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/4 आ जाएगा। यहाँ से ये डिस्टेंस L/4 आ जाएगा। करेक्ट, L/4। यस सर। है ना। अब अगर L/4 आ जाएगा तो मुझे पता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये होगी। यस सर। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री पे होगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यस सर। तो ये लेंथ निकाल सकता हूँ। ये अगर L/4 है तो ये लेंथ कितना होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। यस सर। और बेस निकाल सकता हूँ। ये बेस जो ब्लैक में कर रखा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos 30, तो बेस यस की सर। वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेन्यूज cos 30। तो डायरेक्ट आ गया। आया समझ ओके। में? यस सर समझ गया। ठीक है। यस। दुबे जी माइक ऑन करो। सर रॉड का हमेशा सेंटर ऑफ मास सेंटर में ही क्यों रहता है मतलब? तो कहाँ रहेगा आप बताओ? सर हम्म? यूनिफॉर्म रॉड रहेगा तभी सेंटर में रहेगा ना? हाँ तो यूनिफॉर्म रॉड ही है ना, वी शेप का यूनिफॉर्म ही रॉड होगा ना। अच्छा ओके सर। हम्म, इधर देखो। फिफ्थ में डाल। फोर्थ में बोला था ना अभी तो आपने, हाँ आपको सॉरी किस में सॉरी सर, डाउट? फोर्थ फोर्थ फोर्थ। ये भी डाउट है क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है? Masses of 2 kg are placed at corners A and B of rectangular plate ABCD as shown in figure. यहाँ 2 kg रख दिया, यहाँ 2 kg रख दिया। यस Okay. सर। A mass of 8 kg has to be placed on the plate so that center of mass of the system should be at point O at the center of the plate. The mass should be placed at, पहले ये 2 kg है, हाँ सर। तो यहाँ पे मैं 4 kg मान लूँ इन दोनों का, इसका और इसका। सेंटर यस ऑफ सर। मास कहाँ लाया करेगा? एफ पे लाया करेगा। हाँ सर हाँ। करेक्ट, एफ पे लाया करेगा। तो अभी हम क्या देख सकते हैं कि मेरे पास एक 4 kg है जो एफ पे रखा हुआ है। एफ का डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक? 2 2। मीटर। अब मुझे 8 kg रखना है, यहाँ पे कहीं पे 8 kg रख देता हूँ एट ए डिस्टेंस एक्स। सेंटर ऑफ ओके मास सर। मेरा कहाँ यहाँ लाया करना चाहिए? 0,0 पर। हाँ तो सर। एक्स यू एम कितना है? 0। दैट इज इक्वल टू वॉट? 8 इंटू सर एक्स 8 प्लस, केजी ई के राइट साइड में क्यों नहीं लाई कर सकता? हाँ मतलब एक्स वेरिएबल है ना, आ जाएगा कहीं भी लाया करे। हाँ ओके सर हाँ। 8 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू -2 बाय 8 प्लस 4। तो न्यूमरेटर को इक्वेट करेंगे तो 8x - 8 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई 1।
यस सर। तो समझा, 1 मीटर फ्रॉम ओई। हाँ सर समझ गया सर, फिफ्थ में भी है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कहीं यस भाग सर, नहीं रहा हूँ। डन सर। डन। यस सर। हेलो सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, है ना। 5 में क्या है? यस सर। हाफ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट शोन इन द फिगर इज मेड ऑफ मटेरियल डेंसिटी ρ1 and other half of density ρ2. The length of plate is L. Find the x coordinate of center of mass. है ना। तो हाँ यहाँ सर। पे मुझे क्या दिख रहा है? ρ1 डेंसिटी है और यहाँ ρ2 है। मुझे सिर्फ यस x सर। कोऑर्डिनेट से लेना देना है, ठीक है। ए भाई माइक क्यों ऑफ कर रहे हो यार, अगर आपको डाउट हेलो। है तो। हेलो सर। हम्म। हेलो सर, आवाज आ रही हाँ है? हाँ, आ रही है आवाज। यस सर। सर हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट। हाँ ओके सर। ये मैंने ब्रेथ बी मान लिया, ठीक है। यस सर। तो ये L/2 होगा, करेक्ट। यस सर। हाँ इसका मास m1 माना है, इसका m2। तो m1 ओके कितना सर। होगा? डेंसिटी ρ1 इंटू बी L/2। m2 कितना होगा? ρ2 इंटू बी L/2, राइट। यस सर। यार भाई माइक क्यों ऑफ कर रहे हो आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप माइक ऑन रखो ना पूरे टाइम, नहीं तो मैं आकर्षित के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। आकर्षित, सॉरी सर, वो डिस्टरबेंस था इसके लिए। बार बार आप माइक ऑफ कर रहे हो। ओके, यहाँ देखो, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाया करेगा कितने पर? L/4 पर, एक्स कोऑर्डिनेट। हाँ सर। दुबे जी, है ना। यहाँ पे यस इसका सर। ये भी डिस्टेंस L/4 होगा, यस करेक्ट। सर। तो अगर मैं x1 देखूंगा तो L/4 आएगा, और x2 देखूंगा तो कितना आएगा? एल एल बाय बाय फोर टू है। प्लस L/4। अच्छा हाँ ओके सर। 3L/4 आ जाएगा। तो XUM कितना होगा? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन M1 प्लस m1 एम। प्लस m2। कर लोगे सॉल्व? यस सर। हाँ। स्क्रीनशॉट लो, सर सर बोलो। सर फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग वो मतलब वो कि वो ई के पहले ही आएगा, ऐसे कह सकते हैं कि वो मास ज्यादा है। तो सर और डिस्टेंस हम्म तो डिस्टेंस कम ही होना चाहिए ना, ताकि दोनों इक्विवेलेंट हम्म, हो, प्रोडक्ट इक्विवेलेंट। वो ठीक है, वो समझ गया। अगर आंसर 1.5 0.75 दे रखा होता तो आप अटक जाते ना, हाँ यस सर। राइट। तो ओके, यहाँ तक क्लियर है दुबे जी? सर सर आपने डेंसिटी मतलब डेंसिटी तो मास अपॉन वॉल्यूम होती है ना, हमने सिर्फ ब्रेथ और नहीं, लेंथ को आप मल्टीप्लाई किया। आपको आप नोट्स वोट्स नहीं पढ़ रहे हो। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम नहीं होती, बिल्कुल बेकार सा कॉन्सेप्ट है। डेंसिटी होता है हाउ द प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड। लीनियर मास डेंसिटी भी बताया था, मास पर यूनिट लेंथ। सरफेस मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट एरिया। और जनरल डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि 3D ऑब्जेक्ट के लिए होता है, हर्ष। यहाँ पे ये प्लेट दे रखा है क्लियरली। यस सर। तो प्लेट क्या है? 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए क्या आएगा? मास पर यूनिट। एरिया। आई बात समझ में? हाँ सर। तो मुझे नोट्स में प्रीवियस क्वेश्चन में एक डाउट है, सर पूछूं आपको? बोलो। सो वो वाला क्वेश्चन सर, जिसमें आप डिस्प्लेस करते हो सर उस ऑब्जेक्ट को, तो है ना, सेंटर ऑफ मास तो सेम ही रहता है, लेकिन वो ढूंढना हम लोग को कि दूसरा वाला जो आपको बोलता हूँ, आप स्क्रॉल करो, आपको बोलता हूँ। आप इतने दिन के बाद क्यों पूछ रहे हो ये क्वेश्चन? बोलो। सर वापस सॉल्व किया तो डाउट आया समझ। सर ये बोलो। पूछना है कि, हाँ सर ये क्वेश्चन में सर, हम लोग जब डी डिस्टेंस से शिफ्ट करते हैं सर, तो फिर हम्म सर, हम लोग एक मिनट एक्चुअल होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना निशिम। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ नेगेटिव आई है ना, वो है तो ऊपर ही सर, एडमिट।
हाँ बच्चों, सॉरी यार, वो मेरे पास कुछ फोन आ गया था इम्पोर्टेंट। मैं किसको एक्सप्लेन कर रहा था क्वेश्चन? निशिम, आई थिंक आपको एक्सप्लेन कर रहा था। निशिम प्लीज कैन यू स्विच ऑन योर माइक? आई गेस नो, एक मिनट रुको यार। निशिम माइक ऑन कर सकते हो बच्चे? आई थिंक अब आप माइक ऑन कर सकते हो। हाँ सर, सॉरी सर, वो पहले वो हाँ दिखा रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बोलो, क्या सर कह मुझे रहे थे आप? confirm करना है, ये लॉ इसमें ये लॉजिक कंफर्म करना है कि कोई भी डायरेक्शन में अगर है ना, मतलब सपोज एक्स वाई प्लेन में भी कर दिया तो मतलब जो भी डायरेक्शन में करेगा उसको एक्स एक्सिस मान के आपने किया ना। हम्म सर वही कंफर्म कर रहा था कि उसमें पहले बस कंफ्यूज बस हो रहा था बस, फिर। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। हेलो बच्चों सर। मैंने अब, हाँ बोलो। सर आपने कुछ सिखाया क्या, क्योंकि आज नहीं जूम। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, मैंने आज कुछ अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं। आई वाज टेकिंग डाउट्स, है ना, तो मैं अब जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके सर हाँ। क्लास के सर इलस्ट्रेशन 15 देखो ना। इलस्ट्रेशन 15 यार, ये फीचर का क्या हो गया? खराब है यार, क्या पेन है? हाँ बोलो भाई, क्या दिक्कत हाँ है इलस्ट्रेशन 15 में? सर, उसमें इन लोग ने मतलब एल कैसे निकाला, नाउ वी अप्लाई द रिजल्ट, उधर तक मेरे को समझा। जो सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M2 है वो क्या उन लोग ने कैसे किया, मेरे को नहीं समझ रहा। अपन लेक्चर के एंड में देखते हैं ना यार, है प्रियांश? ओके सर, चलेगा? ओके। हाँ अपन दोनों हाँ थोड़ा सा मैं पढ़ा लेता हूँ। अच्छा अब है ना, शुभम माइक ऑफ करो। कोई कुछ बात बोलनी है शुभम आपको? नहीं, हाँ ठीक है। सर। सर इन लास्ट में सर इन चैप्टर का फर्स्ट वाला भी दिखा सकते हो? कौन सा? एंड में पूछो ना, एंड लेक्चर। में मैं बता दूंगा। ठीक है हाँ हाँ ओके। ओके। अभी है ना, एक सेकंड होल्ड करना बच्चे। हाँ मम्मी, हाँ 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 मैं ले आऊंगा, ठीक है। हाँ बच्चों, ये कोई भी एक बच्चा माइक ऑन करे जिसके पीछे से डिस्टरबेंस नहीं है। गर्ल्स में प्रेफरेबली कोई हो तो, जिसके पीछे कोई डिस्टरबेंस नहीं है उसके साथ में आगे टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा यार, क्योंकि यहाँ रेज हैंड करने का ऑप्शन चला गया है ना अब। पता नहीं यार क्या पेन है इसके साथ। सर। हाँ दीदी, बच्चे वेरी गुड, अपन करें डिस्कस। यस सर। अब है ना, मैं आज आपको आगे के टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ जिसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग रिजल्टेंट बॉडी या एडिशन वाली बॉडी। तो बेसिकली हो क्या रहा है ना दित्ती, हमने एक यस सर्कल कंसिडर किया, ठीक है। इस यस सर्कल में से मैंने कुछ पार्ट रिमूव कर दिया। जिस पार्ट को मैंने क्या कहते हैं कलर किया है ग्रीन में, इस पार्ट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यस सर। अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया तो कैन आई राइट दिस एज दिस इज इक्वल टू ये बड़ी वाली बॉडी माइनस जो हमने मास रिमूव किया है वो। यस सर। ये लिख सकता हूं, करेक्ट? यस तो इसको इसको हटा दूंगा इसमें से, तो ये बन जाएगा, करेक्ट? तो अब अगर इसका m1 मास है और r1 पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, इसका मास m2 है और उसका r2 है, तो रिमूव किया है तो मेरा RCM कितना आएगा बच्चे? m1 माइनस r1 करना। माइनस m2 r2 जो रिमूव किया है आपने, अपॉन m1 माइनस m2। यस सर। आई क्या बात समझ में? यस अच्छा, दूसरी चीज, अगर यही मैं ऐड कर देता हूं एज इन कि अगर मेरी बॉडी ये है और उसमें मैंने क्या किया, उसमें मैंने ये मास ऐड कर दिया छोटा सा, तो क्या दित्ती मैं इसको लिख सकता हूं कि ये सर्कल आप बड़ा वाला ले लो प्लस इसमें ये ऐड करा दो साइड में, यस करेक्ट? सर। तो अगर इसका यस मास m1 है, इसका पोजीशन r1 है सेंटर ऑफ मास से, इसका m2 है और इसका r2 है, तो RCM कितना आ जाएगा? m1 r1 प्लस m2 r2 जो आपने ऐड किया अपॉन m1 प्लस m2। आई क्या बात समझ में? यस सर। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, RCM का आ गया, अगर सब्ट्रैक्ट किया है रिमूव किया तो ये, और ऐड किया है तो ये। आई क्या बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो अब अपन इसमें क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी, ठीक है? तो जो मैं Yes. क्वेश्चन बता रहा हूँ वो 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अभी आपको। यहाँ पे आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे 1 2 3। बच्चे इनको फटाफट सॉल्व करो, टाइम लिमिट पे सॉल्व करना है। यू हैव लाइक 8 to 10 मिनट्स।
राइट एग्जैक्टली 8 मिनट के बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा। ये 3 क्वेश्चंस और नीचे उनके आंसर्स मैंने सर्कल कर रखे, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करो बच्चों। हेलो सर। हाँ बोलो दुबे जी। सर बड़े मास में से वो छोटा मास निकाल दिया तो मतलब जो डायग्राम में दिया था वैसा होगा वो समझा, लेकिन फिर आपने वो सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले में सब्ट्रैक्ट क्यों किया? अरे बच्चे मतलब वो पोजीशन हटा दी ना यहाँ पे। हाँ सर। अगर ये वाली जो पोजीशन है ये अगर मैं हटा दूंगा तो उसको हटाना पड़ेगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग उसका कंट्रीब्यूशन हटाना पड़ेगा। यस सर। तो अच्छा, उसका इसके लिए कंट्रीब्यूशन हाँ क्या है, M1R1 माइनस M2R2, तो M2R2 उसका कंट्रीब्यूशन हटाना है, था राइट? इसके लिए। हाँ हाँ सर, समझ गया। समझा? यस सर। ठीक है। और कुछ? चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरा माइक ऑफ कर रहा हूं बच्चों, बट आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। तो आप लोग अगर माइक पे कुछ बोलोगे तो मुझे सुनाई देगा। हाँ आर्यन बोलो, आपने माइक ऑन किया है, कुछ बोलना है बच्चे? माइक ऑफ करो अपना। हेलो सर। हाँ बोलो ध्रुव। सर मैंने इलस्ट्रेशन 13 तक किया है और ये इंसेप्टर 2 तक किया है, तो ये लेक्चर समझेगा मेरे को, लास्ट लेक्चर भी आधा ही अब रहेगा। यार मुझे नहीं पता यार आपको समझेगा या नहीं समझेगा ऐसे। आपको मैंने जो पढ़ा है उसके ऊपर अप्लाई करो ना आप चीजें। सर लास्ट लेक्चर में आपने कुछ पढ़ाया था? हाँ पढ़ाया था थोड़ा सा, इन चैप्टर 3 सर पढ़ाया था। वो नहीं और देखा तो। वो वेडनेसडे को लेक्चर हुआ था, आज मंडे है। आप लेक्चर क्यों नहीं देख रहे हो? सर वो भूल गया था सर। सर वो ऐसे नहीं थोड़ी देखा तो चलता है यार। ये कोई बात समझेगा। नहीं, आप हाँ समझेगा, आप सॉल्व करो।
हेलो सर, हाँ बच्चे बोलो। शुभम, प्रीवियस पेज दिखा सकते हो प्रीवियस पेज क्यों? बोलो सर, जिस पे आपने वो सम किया था। बोलो। शुभम क्या हुआ? हाँ नहीं सर, बस ये देखने का था, बस एक बार। हो गया? हाँ सर, थैंक यू। बच्चों अगर नहीं होना तो टाइम खराब मत करना, लीव दैट क्वेश्चन और आगे बढ़ जाना। ओके मेरा ये डिस्कनेक्ट हो गया, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट में अपन क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। हाँ हाँ दित्ती बच्चे माइक ऑन करो। आर्यन आप माइक ऑन कर लो। यस 178। हाँ आर्यन आपने माइक ऑन किया। बच्चे माइक ऑन ही रहने देना, मुझे दिख नहीं रहा यार, एक्चुअली इसमें माइक ऑन में दिखता है। आपने माइक ऑन रख रखा है? नहीं यार आपका ब्रेक हो रहा है। दित्ती आप माइक ऑन कर लो। यस सर। हाँ बच्चे, दित्ती अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन को सॉल्व आया आपका आंसर फर्स्ट वाले का? यस सर, फर्स्ट वाला आया। चलो आपके थ्रू मैं ना सबको समझा देता हूँ। क्वेश्चन ओके। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दे रखा है? यूनिफॉर्म डिस्क दे रखी है जिसका रेडियस आर है। तो सबसे पहले
हम मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे। मैंने Yes, मास sir. m मान लिया और एरिया पाई आर स्क्वायर है डिस्क का, Yes. राइट। अब इसमें हमने क्या किया, होल किया रेडियस स्मॉल आर का, तो एरिया रिमूव्ड कितना आएगा बच्चों, एरिया रिमूव्ड आ जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो मास रिमूव्ड कितना आ जाएगा, मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया रिमूव्ड। ये यूनिटरी मेथड जो होता है, 10 रुपए का एक एप्पल है, 5 एप्पल लेने तो 10 इंटू 5, तो मास पर यूनिट एरिया निकाल लिया और एरिया रिमूव, तो हमारा आ जाएगा मास रिमूव्ड आ जाएगा m बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आ गया m स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, जस्ट 1 मिनट होल्ड करना Yes. दित्ती। हाँ दित्ती, 1 मिनट में कनेक्ट कर रहा हूँ। दित्ती बच्चे माइक ऑन कर लो। Yes, sir. तो हमने मास रिमूव निकाल लिया यहाँ पे, m रिमूव्ड। Yes, sir. ओके, m रिमूव निकालने के बाद अब हमें क्या है, जो मैंने आपको बताया था फंडा ये था कि RCM विल बी इक्वल टू व्हाट, m1 r1 माइनस m2 r2 बाय m1 माइनस m2। ओके ठीक है दित्ती, अब आप माइक ऑफ कर लो। दुबे जी माइक ऑन करो। Yes, sir. यस सर। हाँ, आपको डाउट होगा इस क्वेश्चन में। हाँ सर। अब ये जो बड़ा वाला बॉडी है, यस ये सर। बड़े वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पे ही रहेगा। हाँ सर। तो R1 कितना आ गया, 0। अगर मैंने Yes, इसी sir. को ओरिजिन मान लिया तो 0,0, करेक्ट हाँ सर। हाँ है ना। अब और क्या दे रखा है, द सेंटर ऑफ होल इज एट अ डिस्टेंस r/2, तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करेगा, यहाँ पे लाया करेगा। यस सर। हाँ तो उसका पोजीशन वेक्टर या उसका डिस्टेंस कितना आ गया, r/2 आ गया। यस सर। तो RCM कितना आ जाएगा, m1 तो जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 माइनस Yes, m2 sir. मास रिमूव कितना, m स्मॉल M r स्क्वायर बाय कैपिटल आर। कैपिटल R स्क्वायर, करेक्ट, अपॉन व्हाट। सर सेंटर में हम लोग ने और मतलब ओरिजिन क्यों वो किया अज्यूम। अरे सॉल्व करने के लिए यार, इजीली हमें ओके पूछा सर। गया है हाँ ना, द सेंटर ऑफ होल इज एट डिस्टेंस, तो हमसे पूछा है किस डिस्टेंस पर है, तो ओके सर। सेंटर से पूछा है तो सेंटर पे मान लो ना ओरिजिन, हाँ सर। राइट, अपॉन व्हाट, हाँ m1 माइनस m2, तो m माइनस जो भी मास रिमूव किया mr स्क्वायर बाय कैपिटल R स्क्वायर, राइट। यस सर। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व हाँ करोगे सर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस m स्मॉल r स्क्वायर बाय 2r, और डिनोमिनेटर में m कॉमन, r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर बाय r स्क्वायर, राइट। यस सर। ये r से ये कैंसिल, ये m से m कैंसिल, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस कैपिटल R स्मॉल r स्क्वायर बाय r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई, इंटू 2, यस सर। हाँ राइट। तो कौन यस सा ऑप्शन दिख रहा है मुझे, बी ऑप्शन दिख गया आंसर। यस सर। डिस्टेंस पूछा है, नेगेटिव आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन में क्लियरली डिस्टेंस पूछा है। यस सर। हाँ तो कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आया। जो बच्चे कह रहे थे कि है ना मास नहीं है तो मास कैसे आएगा, ये समझ में आया। हाँ सर समझ अब गया। इन क्वेश्चंस में एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। अब इन क्वेश्चंस में एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपका डिस्क है तो डिस्क में हम क्या कर सकते हैं, डिस्क का सेंटर तो सेंटर पे लाया करेगा ना। हाँ तो सर। ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा क्या करो, सेंटर पे मान सेंटर लो को इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन। मास, है ना, ओरिजिन मान लो, उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन सर पे हो तो डाउट है। 0 हो गया। एक मिनट यस सर। रुकना, और इसका आप इसके सेंटर पे निकालो, करेक्ट। तो हाँ वहां से आप डिस्टेंस। इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। हाँ, जिस बच्चे को डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में वो माइक ऑन करे। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ शुभम बोलो। हाँ सर वो वर्किंग लाना हो। हाँ सर वो वर्किंग, वर्किंग वापस लाओ ना। हाँ सर। 1 मिनट, हाँ बोलो। सर इसमें ये एम रिमूव का ये क्या एम अपॉन ए कैसे आया।
m रिमूव्ड, मास रिमूव्ड, ठीक है। अब रिमूव्ड मास मतलब ये छोटू वाले सर्कल का निकालना है, इस छोटू सर्कल का, हाँ सर। इस छोटू सर्कल का एरिया निकालना है। अब मुझे पता है कि यूनिट एरिया कितना है, मास, यूनिट एरिया का मास कितना है, m/πr²। तो छोटू एरिया का कितना होगा, m/πr² इंटू छोटू एरिया। समझ में आई क्या बात? हाँ ओके, यस क्लियर है? सर। हाँ, M/A छोटे वाले सर्कल का है ना? m/कैपिटल A बच्चे। हाँ, M/कैपिटल A छोटे सर्कल का है ना? एक मिनट, m/कैपिटल A पूरे बड़े वाले के लिए, अच्छा ओके ओके, हाँ। ताकि आप ये निकालो यूनिट एरिया में कितना मास है, और फिर उस छोटे सर्कल से के एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो छोटे एरिया सर्कल का वो मिल जाएगा मास। आई बात समझ में? हाँ सर, समझ गए। थैंक यू सर। ऋषिकेश माइक ऑन करो बच्चे, ऋषिकेश पाटिल, इफ यू कैन स्विच ऑन योर माइक। हाँ, Yes, sir. समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1? Yes, आपने sir. मैसेज लिखा है सर, आप इतना इजीली कैसे समझ सकते हो? तो आपको भी समझ में आ रहा है कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सोचना है? आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है ऋषिकेश? Yes, sir. Bit. बिट पूरा क्यों नहीं लग रहा है? जैसे सर्कल है, अब सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करेगा बच्चे? उसके सेंटर पे लाया करेगा। Sir. Yes, इसमें तो geometrical कोई center. दिक्कत ही नहीं है ना? स्क्वायर का कहाँ लाया करेगा? स्क्वायर के सेंटर पे। स्क्वायर का सेंटर क्या होगा? डायगोनल का हाफ, राइट? Yes, sir. तो उनका मासेस निकालो, उसके बारे में सोचो। करो क्वेश्चन नंबर 2, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। माइक ऑफ कर लो। क्या हुआ प्रियांश, आपने कुछ मैसेज लिखा है? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, राइट इट प्रॉपर्ली। नो सर, ठीक है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कौन डिस्कस करेगा? सर मी। हाँ हाँ, तो मी के बाद माइक मत ऑफ कर दो ना बच्चे। हाँ, इधर देखो, मास m मान लिया तो मास पर यूनिट एरिया कितना होगा? m बाय पाई इंटू 3 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस 6 दे, सॉरी डायमीटर 6 दे रखा है तो रेडियस 3 होगा, m बाय 9 पाई आ जाएगा, करेक्ट। मास रिमूव्ड कितना हो जाएगा? m बाय 9 पाई इंटू स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर दे रखी है तो 2 का स्क्वायर, अच्छा हाँ 4m बाय 9 पाई हो जाएगा, करेक्ट। हाँ यस अब ये डिस्टेंस कितना होगा? ये अगर 1 है, ये भी अगर 1 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? √2, हाँ करेक्ट। सर मैंने एक्चुअली पूरा हाँ ओके है ना? Yes, correct. तो RCM कितना आ जाएगा? m1 r1, तो दैट इज 0। अगर ओ को ही ले लेता हूँ माइनस m2 4m बाय 9 पाई, r2 कितना? √2 अपॉन व्हाट? m1 माइनस m2, m बाय 9 पाई माइनस m1 r1, एक मिनट, m बाय 9 पाई नहीं, m माइनस सॉरी 4m बाय 9 पाई, करेक्ट। यस सर। तो RCM आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना -4m√2 बाय 9 पाई, इधर अगर अपन LCM लेंगे तो m कॉमन 9 पाई माइनस 4 बाय 9 पाई, करेक्ट। 9 पाई से 9 पाई कैंसिल, m से m कैंसिल, तो RCM कितना आ गया मेरा? -4√2 बाय 9 पाई माइनस 4। सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा आंसर। हाँ आया समझ में? यस सर। ओके, फटाफट थर्ड वाला करो, आई एम गिविंग यू लास्ट 2 मिनट्स। सर प्रीवियस देखो ना, आंसर का स्क्रीनशॉट लेना। क्या दिखाऊं? सर अभी सॉल्यूशन दिखाता है उसका दिखाना। सॉल्यूशन मैं लिख दूंगा यार, वो चला गया, आप आएगा नहीं एक्चुअली। ओके सर, मैं लिख के भेज दूंगा आपको। ओके सर ये सेकंड वाले का मुझे सर लाइक सर 350 आया तो चलेगा क्या? मतलब 350 आए या 0 आए एक ही बात है ना, वो तो आए तो पूरा आना चाहिए। क्या गड़बड़ क्या कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सोचो ना गड़बड़ क्या हो रही है, सेम ही क्वेश्चन है 1 और 2। मैं 3 भी कराऊंगा, 4 5 होमवर्क में दूंगा। ओके सर, थैंक यू। सर हाँ बोलो दुबे जी। सर जब आप नोट्स लिखोगे तो उसमें इन चैप्टर 2 के भी सॉल्यूशंस मैं सारे लिख दूंगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन चैप्टर सब लिख दूंगा अब मैं, नोट्स लिखूंगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, वेलकम। सर आप कहीं बाहर गए थे क्या जो आप इतना बीमार हो गए? यार बीमारी तो कहीं से भी लग सकती है आर्यन। सर रेक्टेंगल का COM क्या होगा? रेक्टेंगल का COM L/2, B/2 पर होगा।
लास्ट 1 मिनट। ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस मेरे साथ? सर मैं। नहीं यार दुबे जी, आपके साथ तो आप वैसे भी डाउट पूछ ही लोगे, मैं किसी और हाँ के साथ सर। डिस्कस करना चाहता हूँ। सर कौन मैं। करेगा? हाँ आदित्य, अपन करते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओ, ओ से देखना है, ऑफ अ थिन होमोजेनियस प्लेट in form of rectangle with sides r and 2r, from which a semicircular radius circle of radius r is cut out. तो बेसिकली मैंने ये डिस्क निकाल दिया है आदित्य। यस सर। रेक्टेंगुलर प्लेट से डिस्क निकाल दिया। पहले तो मुझे बताओ डिस्क का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होती है यहाँ से? 4r/3π। वेरी गुड, इतना अगर आता है तो काम हो गया हमारा। 4r/3π होता है डिस्क का, यस सर। आर डिस्क सेंटर से, है ना? यस सर। और मुझे एक चीज और पता है कि हमारा जो उसका सेंटर ऑफ मास है रेक्टेंगल का, अगर ये लेंथ r दे रखा है तो ये डिस्टेंस आएगा r/2, करेक्ट? यस सर। r रेक्टेंगल, करेक्ट, o से। यस सर। अब मास ऑफ रेक्टेंगल m ले लेता हूं, m, तो मास पर यूनिट एरिया कितना होगा? m इंटू r इंटू 2r, यस। m/2r², यस सर। राइट। अब एरिया रिमूव कितना है? 4। है 4 पाई इंटू r स्क्वायर बाय 2, पाई r स्क्वायर बाय 2। हाँ यस यस सॉरी। तो m रिमूव्ड कितना आएगा? m/2r² इंटू पाई r² बाय 2, m पाई बाय 4 आ जाएगा, यस सर। करेक्ट? यस सर। अब अगर मेरा ये आ गया तो RCM कितना आएगा? m1r1, m इंटू r1 कितना? r/2 o से, माइनस m2r2, m पाई बाय 4 इंटू r2 कितना? 4r/3π यस अपॉन व्हाट? m1 माइनस m2। यस। तो m1 m है, m2 कितना है? m पाई बाय 4, करेक्ट? यस। अब जो जो चीजें कैंसिल हो सकती है वो कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे पाई का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, 4 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, राइट? न्यूमरेटर में बचेगा mr/2 माइनस mr/3। तो सॉल्व करना, mr कॉमन, mr/6 बचेगा, ठीक है? और डिनोमिनेटर में m कॉमन, 4 माइनस पाई बाय 4 ये आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4r/6 इंटू 4 माइनस पाई, ये आ जाएगा। ये कैंसिल, ये 2, ये 3, तो कितना आ जाएगा? 2r/3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस पाई, राइट? यस तो 2r/3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस पाई, मतलब ए ऑप्शन दिख रहा है मुझे आंसर, यही है आंसर। किसी बच्चे को कोई डाउट? थैंक यू सर। सर ये आपने जो डायग्राम में बनाया है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए ही लिया है ना, मतलब जो भी है? हाँ, क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस पे निकालना है ना, मुझे क्वेश्चन में क्लियरली दे रखा है कि ओ से निकालो।
डिस्टेंस अच्छा ओके सर, हाँ। ओ फ्रॉम ओ, तो मैं तो ओ से एक्स एक्सिस की बात करूंगा। वाई एक्सिस पे वैसे भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की वजह से आएगा ही नहीं, वो आएगा ही एक्स एक्सिस पे। ओके, यहां तक क्लियर है बच्चों? चलो अब मैं एक नेक्स्ट टॉपिक समझाना चाह रहा हूं। एप्लीकेशन अपन देखेंगे सेंटर ऑफ मास के। तो दित्ती माइक ऑन कर लो बच्चे। दित्ती, ओके। कोई और है बच्चा? दित्ती तो आई थिंक शी इज नॉट देयर इन द लेक्चर आई गेस। कोई और जो मेरे साथ डिस्कस करना चाहेगा नेक्स्ट टॉपिक? यस सर। वीरती, यस। शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैं एक फंडा आपको समझा रहा हूं, इधर देखना। यहाँ पे आप खड़े हुए हो वीरती, ये हमारा एक प्लैंक है, ये हमारा एक प्लैंक है ना। यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूं, ये हमारा मासलेस प्लैंक है, एंड ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस ग्राउंड। अब जब वीरती आप वॉक करोगे इधर, ठीक है, तो yes, एक sir. बात बताओ, ग्राउंड से एक्स एक्सिस में कोई फोर्स लगेगा क्या? नो सर। नहीं लगेगा। तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि अगर हम इस प्लैंक, मी एंड यू एज अ सिस्टम ले लें, आप वीरती, ये प्लैंक और मैं, हम तीन लोग मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, और वीरती अगर प्लैंक पे वॉक कर रही है, तो ग्राउंड से कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है। तो ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लगेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग सकता है या एमजी लग सकता है, विच इज ओके, बट हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं लगेगा, तो लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा था वीरती हमने कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो सिस्टम पे, तो सिस्टम जैसा था वैसा ही रहेगा। इफ इट वाज एट रेस्ट, इट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट। इफ इट वाज मूविंग, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द कॉमन कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट? यस सर। तो अगर हम प्लैंक पे पहले खड़े हुए थे एंड सडनली यू स्टार्ट वॉकिंग, तो हमें एक चीज समझ में आती है कि सेंटर ऑफ मास पे एफ एक्सटर्नल तो होगा नहीं, जो भी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आएगी, एफ एक्सटर्नल COM is equal to 0. So if initially COM is at rest, this implies finally also COM will be at rest. Yes, sir. Right? This implies shift in center of mass will be equal to what? 0. In fact, आज जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था क्या कहते हैं निशिम ने, कि वो डी वाला, तो वो इसी का एप्लीकेशन था क्या, कि अगर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। तो यहाँ पे वीरती RCM हमारा M1 R1 प्लस M2 R2 था। इसका मेथड टू जो उस क्वेश्चन का मैंने बताया था, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, पार्शियल डिफरेंशिएट, तो डेल्टा RCM कितना होगा? M डेल्टा R1 प्लस M डेल्टा R2 बाय M1 प्लस M2, ये आ जाएगा शिफ्ट, करेक्ट? यस सर। हाँ। और अगर F एक्सटर्नल 0 है, F एक्सटर्नल 0 है, तो डेल्टा RCM कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। डेल्टा RCM 0 आ गया तो M1 डेल्टा R1 प्लस M2 डेल्टा R2 इज इक्वल टू व्हाट? 0। आई क्या बात समझ में? यस सर। इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल और देता हूं। आपने देखा होगा क्या कहते हैं, ये एक पानी का शोर है, ठीक है, यहाँ पे आपने एक बोट है, और आप बोट पे खड़े हुए हो। आप जैसे ही स्टेप आउट करते हो आगे की तरफ, बोट किधर जाती है? पीछे की तरफ जाती है बच्चे, यस सर। है ना? तभी तो उसको रस्सी से बांध के रखते हैं, क्योंकि वो दूर चली जाती है। तो हो क्या रहा है, यू
विद बोट इज अ सिस्टम, ठीक है। अब यू विद बोट इज अ सिस्टम, तो आप क्या होगा, आपका कहीं सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आएगा इस लोकेशन पे। अब जैसे ही आपने राइट में शिफ्ट किया तो बोट क्या करेगा, बोट लेफ्ट में शिफ्ट होगा ताकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो। ऑल्दो इस केस में चेंज होती है क्योंकि पानी कुछ कुछ फ्रिक्शन लगाता है, दैट इज एन एक्सटर्नल फोर्स। बट वो अगर मैं अज्यूम करूं कि परफेक्ट सिनेरियो है, ऐसा कुछ अज्यूम करूं कि आप आइस स्लैब के ऊपर खड़े हुए हो और वहां पर एक प्लैंक है, प्लैंक के ऊपर वीरती आप खड़े हुए हो ऐसे, तो अगर आप स्टेप आउट करोगे तो ये प्लैंक किधर जाएगा, पीछे जाएगा। क्यों जाएगा, ताकि एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या रहे, अपनी जगह पे रहे। आई क्या बात समझ में? यस सर। किसी बच्चे को कोई और डाउट रिगार्डिंग दिस? सर कैसे, एक बार वापस समझा। हाँ मतलब बोलो प्रियांश, माइक ऑन करो बच्चे। सर सीएम की पोजीशन चेंज करने के लिए वो आगे मूव करेगा, मेरे को नहीं समझा। सीएम की पोजीशन चेंज नहीं होगी इसलिए बोट आगे मूव करेगा, ये कह रहा हूं मैं। आप माइक मत ऑफ करो बच्चे, आपको डिस्कस करना है, हाँ प्लीज सर एक रिक्वेस्ट बोलो। है, माइक ऑन रखो। हाँ सुनो मेरी बात, हाँ। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम पर, नहीं तो सेंटर ऑफ मास पे अगर फोर्स नहीं लगाओगे तो मूव करेगा वो? नहीं नहीं मूव करेगा। नहीं करेगा। तो सेंटर ऑफ मास अगर अपनी जगह पे रहेगा तो डेल्टा आर सी ओ एम कितना होगा, चेंज इन सीएम। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, जीरो आएगा। हाँ जीरो आएगा। तो अगर चेंज शिफ्ट जीरो आ रहा है और एक पार्टिकल राइट में मूव कर रहा है तो दूसरा पार्टिकल किधर जाएगा, लेफ्ट में जाए, ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर ही रहे। अच्छा हाँ, सिस्टम है ना ये पूरा। हाँ ये एक हाँ हाँ सिस्टम है, सर, समझ में आई बात? समझ गया। हाँ सर। किसी बच्चे को कोई और डाउट? सर हाँ लेकिन बोलो। सेंटर ऑफ मास फिक्स क्यों रखना है, मतलब शिफ्ट जीरो क्यों चाहिए? भगवान ने बोला इसलिए। जीरो नहीं चाहिए, जीरो होता है, ये मैंने समझाया। फोर्स नहीं लगाओगे, जब तक आप पे फोर्स नहीं लगेगा तब तक। ये माइक ऑफ कर लिया दुबे जी ने। यस सर। हाँ आप ऐसा करो, माइक ऑफ करके बाकी काम कर लो, जो भी आपको करना है, बाद में पढ़ा दूंगा मैं। माइक क्यों ऑफ कर रहे हो? एक चीज सोचो, जब तक मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से हिलेगा। आपके सामने आपकी टेबल पे आपका नहीं मोबाइल सर। पड़ा हुआ है, तो ये हवा में उड़ने लग जाएगा अपने आप? नहीं सर, क्यों नहीं उड़ेगा? एक्सटर्नल जब तक फोर्स फोर्स, नहीं। तो जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक सेंटर ऑफ मास भी अपनी जगह ही रहेगा। हाँ सर। तो उसकी शिफ्ट कितना हुआ? जीरो। तो यही तो मैं समझा रहा हूँ, शिफ्ट जीरो हुआ। तो अगर एक पार्टिकल राइट में जा रहा है तो दूसरे को लेफ्ट में जाना पड़ेगा ताकि शिफ्ट ना हो, ताकि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर ही रहे। आई क्या बात समझ में? हाँ सर वो समझा, लेकिन सर मतलब जगह पे ही रहे ऐसा जरूरी क्यों है? अरे अभी तो बोला यार कि शिफ्ट नहीं होगा। शिफ्ट नहीं होगा तो अपनी जगह रहेगा। अब अपनी जगह रहेगा तो सेंटर ऑफ मास को, ये जो ग्रीन लाइन है यहीं पे बनाना है। अब अगर पार्टिकल वन उठ के यहां से आगे चला गया तो M1 X1 उसका डिस्टेंस बढ़ गया राइट हाँ का, सर। तो M2 X2 उसका लेफ्ट का डिस्टेंस बढ़ना चाहिए ना, तभी तो वो अपनी यस जगह सर। पे हाँ। रहेगा। ओके सर। हाँ। राइट? यस सर। क्लियर है बच्चों? एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है अभी। बोलो। सर आपने अभी क्या पढ़ा, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने शिफ्ट इन पोजीशन और सेंटर ऑफ मास पढ़ाया ताहिर, एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लेना। मैं पिछले 15-20 मिनट से एक ही चीज पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप 2 मिनट पहले डिस्कनेक्ट हुए थे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके? आप कब हुए थे डिस्कनेक्ट? सर आपने जब वो लास्ट एग्जांपल दिया था ना एक्सरसाइज 4 का, मतलब लास्ट फोर्थ एग्जांपल दिए थे। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, देख लेना एक बार, रिकॉर्डिंग देख लेना या लेक्चर के एंड में पूछ लेना।
फटाफट सॉल्व हो जाएगा. यू हैव 1 minute. आयुष सही है, दित्ती सही है, राज सही है. साइली सही है, धर्मित, आर्यन, आदित्य, प्रियांश सही है आंसर. 1 is correct. Last 30 seconds. चलो, कौन डिस्कस करेगा? जिसका भी आंसर नहीं आया, कोई भी बच्चा चलेगा, मुझे माइक ऑन करो. हेलो सर. हाँ हेमंत. बच्चे क्या दे रखा है? 2 blocks of masses 10 kg and 30 kg are placed along vertical line. The first block is raised through a height of 7 centimeter. By what distance should the second mass be moved to raise center of mass by 1 centimeter? Okay. तो अब मुझे ये पता है YCOM कितना होता है? M1Y1 plus M2Y2 अपॉन M1 plus M2. अब रेज वाले को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो ऑब्वियसली जो नीचे जाएगा वो नेगेटिव आ जाएगा, राइट? YCOM है ना. तो YCOM अगर ये है तो दिस इंप्लाइज डेल्टा YCOM. अगर मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करूं तो M1 डेल्टा Y1 प्लस M2 डेल्टा Y2 अपॉन M1 प्लस M2 लिख सकता हूं. हाँ सर. अब रेज किया है मैंने कितने से? 1 सेंटीमीटर से, +1. हाँ सर. M1 कितना? 10. डेल्टा Y1 कितना? 7. M2 कितना? 30. डेल्टा Y2 निकालना है हमें. हाँ सर. अपॉन व्हाट? 10 + 30. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40 इज इक्वल टू व्हाट? 70 + 30 इंटू डेल्टा Y2. तो यहाँ से डेल्टा Y2 की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आ गया? -1 सेंटीमीटर आ गया. दैट इज 30 kg must be lowered by 1 सेंटीमीटर. हाँ सर. आई क्या बात समझ में? हाँ सर, मैंने वो हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया था इसके लिए. वर्टिकल दे रखा है ना. हाँ सर, वही गड़बड़ हो गया. ओके, कोई बात नहीं. किसी बच्चे को कोई और डाउट? सर बोलो. हाँ, अगर वहाँ पे मतलब हमने सेंटर ऑफ मास को ऊपर रेस किया, अगर उसे नीचे 1 सेंटीमीटर से लाना होता तो आंसर चेंज होता. -1 आ जाता. ओके. +1 की जगह -1 डालता तो अकॉर्डिंगली आंसर चेंज आ जाता. ओके. यस सर. यहां तक क्लियर है? राइट. 0,0 पे सॉल्व करके भी कर सकते हैं. यस निशिम. ओके. तो वीरती बच्चे माइक ऑन करो. नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल है ना. अब हम देख रहे हैं
जस्ट 1 मिनट आई गेस, शायद ये मेरा इंटरनेट परेशान कर रहा है और ये फ्रीज हो गया है। जस्ट 1 मिनट, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ। वीरची आवाज आ रही है बच्चे? माइक ऑन करो। यस सर। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा था बच्चे कि अगर एक पार्टिकल है, 1 सेकंड यार, ये स्क्रीन अभी भी फ्रीज है, शायद कनेक्ट होगी। हाँ, हो गया कनेक्ट। वीरची माइक ऑन करना। यस सर। ये ग्रीन वाला पार्टिकल है, इसको मैंने फेंका हवा में, तो ये उठ के ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा और यहाँ गिर जाएगा। यस सर। अगर ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो यही सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, डॉट। और ये जो ग्रीन में मैंने बनाया, दिस विल बी ट्रेजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बेसिकली ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल। ओके, मान लो अब ये सूतली बॉम्ब है जो हम दिवाली पे चलाते हैं, जो हमने फेंका, और ये यहाँ पे बीच में कहीं पर एक्सप्लोड कर गया। तो जो एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन इज एन इंटरनल फिनोमिना। मैंने जब उसको जलाया तो इंटरनली केमिकल रिएक्शन की वजह से ब्लास्ट हुआ। यस सर। तो ब्लास्ट जो है वो एक्सटर्नल रीजन की वजह से नहीं हो रहा है, इंटरनल रीजन की वजह से हो रहा है, राइट। इंटरनली आप जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, इंटरनली केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा। हाँ। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज आएगा? नो सर। तो सेंटर ऑफ मास अभी भी कहाँ गिरना चाहिए? यहीं पे गिरना चाहिए, करेक्ट। यस सर। तो हुआ क्या, मान लो ये सूतली बॉम्ब दो पार्ट्स या दो फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर गया। एक फ्रैगमेंट ये है 2 और एक फ्रैगमेंट ये है 1, ठीक है। तो फ्रैगमेंट 1 इस तरीके से यहां गिरा, फ्रैगमेंट 2 इस तरीके से कहीं यहां पे गिरा आगे, राइट। आपसे पूछते हैं कि 2 की लोकेशन क्या होगी या 1 की लोकेशन क्या होगी, मैं कराऊंगा ये क्वेश्चंस। तो बेसिकली मुझे ये तो पता है कि हमारा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, यही रहेगा सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। आपको 1 की पोजीशन दे देंगे कि 1 यहां पर है। आपसे पूछा जाएगा x2 कितना है, तो आप x2 निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो क्योंकि आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पता है और x1 पता है। वहां से आप ये डिस्टेंस की निकालने की कोशिश करना। निकालने की कोशिश कैसे करोगे? अगर मैं ये 0,0 ले लूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन 0 हो गई, दैट इज इक्वल टू व्हाट, m1 x1 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा इसको, x माइनस x1 टुवर्ड्स लेफ्ट प्लस m2, उसको मैं लिख लूंगा, डिस्टेंस कितना आएगा, x2 माइनस x, अगर मैंने डिस्टेंस x लिया है तो, अपॉन व्हाट, m1 प्लस m2। मैं कराऊंगा एक क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में, बट मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे होता है। सो बेसिकली हमने क्या समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन वगैरह तो ठीक है, हमें ये समझ में आना चाहिए कि शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ नहीं होगा। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, शिफ्ट नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास जहां गिर रहा था, यहां गिर रहा था, तो वो यही गिरेगा। अब 2 फ्रेगमेंट पे ब्रेक हुआ है, एक इधर गिरा है तो एक ऐसा गिरेगा कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ठीक है, तो लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। जिन भी बच्चों को डाउट्स वगैरह हैं वो रुक जाएं, बाकी देख एल्स कैन लीव। बोलो तेजस से। हेलो